हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके विद्यार्थी, असिस्टेंट लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग। आज मैं आपको फोर्थ सेम में सब्जेक्ट आरसीसी ड्राइंग के अंतर्गत जो सिलेबस है, सिलेबस में दो तरह के आपके कॉलम हैं, कॉलम एंड कॉलम फुटिंग। तो इसमें दो तरह के हैं, एक तो है आपका स्क्वायर और रेक्टेंगल कॉलम फुटिंग। कॉलम एंड फुटिंग। स्क्वायर, रेक्टेंगल, कॉलम एंड फुटिंग और दूसरा है आपका सर्कुलर कॉलम एंड फुटिंग। तो सबसे पहले तो इसमें ये समझिए कि कॉलम होता क्या है। कॉलम, आरसीसी कॉलम के अंतर्गत जो भी स्ट्रक्चर के जो लोड होते हैं, वो स्ट्रक्चर के लोड, जैसे ये आपका कॉलम है, इसे सर्कुलर भी मान सकते हैं, रेक्टेंगल भी मान सकते हैं, और ये बीम है, और इस बीम के ऊपर जो भी लोड आ रहे होंगे वो लोड इस कॉलम की सहायता से और इनकी फुटिंग की सहायता से जमीन पर या भूमि तल पर ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये जो भाग है ये आपका कॉलम एंड कॉलम फुटिंग कहलाता है। ये बीम है, ये कॉलम है। ये कॉलम सर्कुलर भी हो सकते हैं और रेक्टेंगल भी हो सकते हैं, और ये इसकी फुटिंग्स है। इसमें जिस तरह का कॉलम होता है उसी तरह की इसकी फुटिंग होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इनमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है वो समझ लीजिए, एक तो रेनफोर्समेंट ये कहलाता है, लंबाई में जो रेनफोर्समेंट है ये कहलाता है आपका लेटरल टाइज, ये मेन और वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल बार। मेन वर्टिकल और लॉन्गिट्यूडनल बार्स। इसके साथ साथ इसमें ये लेटरल टाइज चलते हैं, जो कि जो ये बार्स हैं, इन बार को आपस में बांधते हैं। और जब ये इस कॉलम के अंदर, अब ये फुटिंग में आते हैं, ये कॉलम में रहा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड, और जब ये इस तरह से फुटिंग में आते हैं तो फुटिंग में भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है इस तरह से। तो यदि कॉलम सर्कुलर है तो फुटिंग भी सर्कुलर होगी, और यदि कॉलम स्क्वायर है तो फुटिंग स्क्वायर होगी, और रेक्टेंगल कॉलम है तो रेक्टेंगल फुटिंग होगी। ठीक है। अब इसके पार्ट को हम एक तरीके से सेक्शन में बनाना चाहें तो ये स्क्वायर कॉलम, ये रेक्टेंगल कॉलम, और ये आपका सर्कुलर कॉलम। ये समझिए कि जो स्क्वायर कॉलम होता है, इसमें कम से कम 4 बार प्रोवाइड की जाती हैं, लॉन्गिट्यूडनल बार, और फिर ये लेटरल टाइज, इनको रिंग्स भी आप कह सकते हैं, इस तरह से। इसमें 4, और रेक्टेंगल में डिपेंड करता है
कम से कम 6 तो होने ही चाहिए, क्योंकि लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। और इसमें जो लेटरल टाइज होते हैं वो 2 तरीके से डाले जा सकते हैं, या तो इस तरह से पूरे में लेटरल टाइज डालें, या फिर इसके 2 पीसेस में डालें। पहले यहाँ तक डालें और फिर एक लेटरल टाइज ये डालें। तो डिपेंड करता है, डिज़ाइनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि लेटरल टाइज किस तरह से डाल रहे हैं। ये हो गया आपका स्क्वायर, ये हो गया रेक्टेंगल, और ये हो गया सर्कुलर। इस सर्कुलर में कम से कम जो बार्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बार्स, वो 6 रहते हैं, 6 बार्स। ये क्रॉस सेक्शंस हैं। ऑफ कॉलम। ये सर्कुलर कॉलम है। इसमें इस तरह से आपकी जो रिंग्स हैं वो इस तरह से रहती है। इसमें 6 बार्स रहते हैं। तो ये कॉलम के कुछ प्राइमरी इंफॉर्मेशंस हैं, जो कॉलम क्या होता है और कॉलम में बार हम किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, उसकी फुटिंग में किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, ये इसकी बेसिक चीज़ है। अब इसमें जो फुटिंग है, फुटिंग भी 3 तरह से फुटिंग होती है। पहली जो फुटिंग है वो है आपकी सिंगल स्लैब फुटिंग, मतलब केवल एक स्लैब डाल करके और यहाँ पर आप कॉलम दे सकते हैं, ये कहलाती है सिंगल स्लैब फुटिंग। इसमें वही जो फुटिंग होती है, तो फुटिंग में रेनफोर्समेंट दोनों साइड में प्रोवाइड किया जाता है। फिर आता है आपका स्टेप्ड फुटिंग। स्टेप्ड फुटिंग में जिस तरह से फाउंडेशन में रहता है, स्टेप बना दिए जाते हैं, और फिर यहाँ पर ये कॉलम, तो ये आपकी कहलाती है स्टेप्ड फुटिंग। इसके ये जो बार्स हैं, ये बार, इसका यदि हम आप प्लान देखेंगे तो करीब करीब ऐसा दिखाई देगा। इसमें दोनों तरफ बार्स हैं, ये भी चल रहे हैं, जाल है, बार्स का जाल है, और जो कॉलम के बार हैं वो नीचे अंत तक आते हैं। ये मैं और आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये सेक्शन जब हम देखते हैं तो सेक्शन में ये बार्स इस तरह के जाल में फुटिंग में हमें दिखाई पड़ते हैं। तीसरा आ जाता है आपका स्लोप फुटिंग। स्लोप फुटिंग में जैसे कि यहाँ ये बनाया हुआ है, ये स्लोप फुटिंग है। यहाँ पर भी रेनफोर्समेंट, ये हो गया स्टेप्ड फुटिंग। और ये हो गया आपका स्लोप्ड फुटिंग। तो यदि हम कहें तो कॉलम को, आरसीसी कॉलम को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें एक हम इसका दोनों के सर्कुलर, रेक्टेंगल और स्क्वायर को एक मान सकते हैं। ये करीब करीब एक ही तरह का रेनफोर्समेंट प्रोवाइड होता है, और सर्कुलर कॉलम का अलग तरह से रेनफोर्समेंट प्रोवाइड होता है। अब इसमें मैं दोनों ही का डिटेल आपको बुक्स के अकॉर्डिंग आपको दिखाऊंगा कि बुक में वो साफ साफ पूरा का पूरा
डायग्राम, किस तरह से आप उसका क्रॉस सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, सेक्शनल प्लान, वर्टिकल, सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब इसमें एक न्यूमेरिकल इसका ले लेते हैं, या एग्ज़ाम में जिस तरह से आ सकता है उसको हम यहाँ कंसीडर करते हैं। ये देखिए, ये एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें ड्रॉ टू स्केल ऑफ 1/10 vertical section and plan of square column of side 10 cm from the following. Height of column above GL इतनी है, डेप्थ 1.1 है, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट 4 नंबर 25 mm डाया, समझ रहे होंगे कौन से लॉन्गिट्यूडनल है। लेटरल टाइज 6 mm की हैं, 30 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, फुटिंग एक 20 मीटर की है, थिकनेस ऑफ फुटिंग एट फ्री एंड इतनी है 15 सेंटीमीटर, थिकनेस ऑफ फुटिंग एट कॉलम फेस 30 है। इस अर्थात ये स्लोप्ड हो गया, क्योंकि जो उसने कहा ना फ्री एंड का मतलब नीचे की तरफ, फ्री एंड की तरफ, और जो थिकनेस ऑफ फुटिंग एट कॉलम फेस वो 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेनफोर्समेंट इन बेस 12 mm डाया के 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, बोथ वेज, दोनों तरफ से। ये मैंने इसका ये न्यूमेरिकल हो गया। और इसका अब आप लोग यहाँ पर इसका ये डायग्राम देख लीजिए। सबसे पहले हम इसका फुटिंग समझते हैं। फुटिंग में जो बताया था 1 मीटर बाई 1 मीटर की फुटिंग है, 1.2 मीटर बाई 1.2 मीटर की, और 12 mm डाया के 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर बोथ वेज। तो ये जो जाल है फुटिंग का वो है, और 4 नंबर लॉन्गिट्यूडनल बार चल रहे हैं कॉलम में। ये 4 नंबर 1 2 3 4, और ये जो दिखाए हैं फुटिंग में वो नीचे की तरफ मुड़ गए हैं, ठीक, नीचे की तरफ फुटिंग में मुड़े हुए बार्स हैं। जो इसका जो साइज है मेन बार का वो 25 mm। अभी आ जाइए, इसका सेक्शनल एलिवेशन है। चार नंबर्स बार्स जो क्वेश्चन में दिया है 25, तो यहाँ पर आप 25 ही करेंगे। 25 mm, 25 mm डाया, यहाँ पर ही 25 ही था ना। 4 नंबर्स 25 mm डाया, तो यहाँ पर भी 4 नंबर लॉन्गिट्यूडनल बार्स 25 mm। जो साइज कॉलम का है 40 बाई 40 का है। ये जो डिस्टेंस है ये 12 डाया का है थिकनेस के अकॉर्डिंग, और ये जो टाइज है 40 mm का कवर है बार और सीसी के बीच में। 4 नंबर से हो गया 6 mm की लेटरल टाइज हैं 30 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, ये दिया हुआ है। जीएल से 3.5 मीटर ऊपर है और 1.10 मीटर नीचे है। ये फुटिंग है, फुटिंग का सेक्शन ये था, और फुटिंग का प्लान, सेक्शनल प्लान ये था, और सेक्शन इस तरह से है। 30 सेंटीमीटर 1.2 मीटर, यहाँ पर ये ऊंचाई ये 15 सेंटीमीटर यहाँ पर, और ये टोटल ऊंचाई फ्री एंड, ये फ्री एंड और कॉलम के एंड तक 30 सेंटीमीटर, ये 30 और यहाँ से यहाँ तक ये 15। तो ये स्लोप हो गया, और 30 पर आपने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया। 12 mm डाया सेंटर टू सेंटर, 15 सेंटीमीटर बोथ वेज, और 80 mm कवर दिया गया है। तो ये इसको आपको बनाना है स्क्वायर के रूप में, स्क्वायर कॉलम और उसकी फुटिंग। ठीक है। अब आ जाइए इसके दूसरा पार्ट जिसमें सर्कुलर कॉलम की बात होती है। सर्कुलर कॉलम का जो ड्राइंग है वो इस तरह से है। ड्रॉ टू ए suitable scale the sectional plan and cross section of a circular column of dia 50 cm long with
its footing showing there in reinforcement detail from the following data। 50 सेंटीमीटर डाया का कॉलम है, मेन स्टील है, 8 नंबर डाले गए हैं, 18 mm डाया के, लेटरल टाइज है, समझ रहे होंगे लेटरल टाइज रिंग्स हैं वो 5 mm डाया, 24 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। अब आ जाइए फुटिंग पे। फुटिंग डायामीटर ऑफ फुटिंग वो है 330 सेंटीमीटर। रीइंफोर्समेंट 12 mm डाया बार्स एट 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, बोथ वेज विद ए कवर ऑफ 5 सेंटीमीटर। समझ गए होंगे बोथ वेज का मतलब। रीइंफोर्समेंट इन फुटिंग इज प्लेस्ड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर मैश। जो जाल होगा वो वर्गाकार मैश में होगा, लेकिन जो बेस जो होगा उसका वो सर्कुलर ही होगा। द डेप्थ ऑफ फ्लोर लेवल 150 और डेप्थ फ्रॉम ग्राउंड 120। कंक्रीट बेस इज, अब देखिए आगे ना, कंक्रीट बेस ऑफ 330 सेंटीमीटर डायामीटर इज टेकन अप वर्टिकली अप टू 30 सेंटीमीटर हाइट एंड देन reduced to 50 सेंटीमीटर डायामीटर कॉलम विद इन द रिमेनिंग हाइट ऑफ 90 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एग्ज़ाम में यदि सर्कुलर कॉलम आएगा तो वो इस तरह से होगा फॉर्मूला को। अब इसे हमें फॉर्मेट करना है, बनाना है, तो उसके लिए जैसा उसने बताया था उसी तरह से इसमें सबसे पहले इसके लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पे आ जाइए, फिर सेक्शनल प्लान। जो इन्फॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन में उसी पर बेस्ड है। अब इसको एक तरफ से उठा लेते हैं, जैसा उसने बताया था। देखिए 30 सेंटीमीटर, एक 20, ये 30 फ्लोर और ग्राउंड, ये 90 सेंटीमीटर, कवर 40 सेंटीमीटर, 12 mm डाया, 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, बोथ वेज, इधर भी है और इधर भी है। और ये आपका डेवलपमेंट लेंथ, कितनी मोड़ करके उसको मोड़ना है। यहाँ पर ये देखिए डेवलपमेंट लेंथ दिखाई हुई है। डाया के बराबर, 12 डाया के बराबर। अब आ जाइए इसकी लॉन्गिट्यूडनल्स पे। कवर 40 mm, 8 नंबर्स 18 mm डाया मेन लॉन्गिट्यूडनल्स बार 8 है। देखिए यहाँ पर भी 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 50 mm डाया है इसका। और ये लॉन्गिट्यूडनल, और फिर आपके ये टाइज, लेटरल टाइज स्केल है, स्टरअप स्केल है, रिंग स्केल है। ये है 5 mm डाया के स्टरअप्स एट द रेट ऑफ 24 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। तो जिस तरह से क्वेश्चंस था, क्वेश्चंस के आधार पर ये पूरा सर्कुलर कॉलम। तो आज इसमें 2 चीज़ें समाप्त होती हैं आपकी, एक स्क्वायर कॉलम और एक सर्कुलर कॉलम। दोनों ही चीज़ों को पहले डिटेल में मैंने आपको स्वयं समझाया है, और फिर अब उसके बाद इसके डायग्राम को आपको बनाना है। इसे बनाइए, उसके बाद जो इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा कनेक्शन, कॉलम टू बीम कनेक्शन, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर पे आपको बताऊंगा। थैंक यू।